नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास महाभोज। तो आइए आगे बढ़ें। गांव की मायूसी से मुरझाए बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें मेले जैसा मजा आ गया है। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भूपू बनाकर खुद चिल्लाते फिर रहे हैं। ये मौका गमी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो एक शगल हो गया। ठीक 6 बजे सुकुल बाबू की एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। समय के पाबंद हैं सुकुल बाबू। 2 गाड़ियां और भी आई हैं और 3 जीप। सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार हैं कुछ लोग, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से ही हुआ है। मालाबाजी एकदम नहीं, मौका गम का जो है। इस छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग मंच पर चढ़े। सुकुल बाबू की चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है, कुछ आज का यह मातमी मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों ने संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ के विस्तार को अपने में समेटा। मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनकी बात लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वह वैसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से ही पड़े। मन ही मन उन्होंने उंगली में पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूके चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। बोलते अच्छा है सुकुल बाबू, विरोधी को काटने में माहिर। गला साफ करके आवाज को साध कर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों पर इससे पहले भी पड़ा है, पर इससे कहीं अधिक दुख पड़ा था। वो दुख शब्द जो बड़ा हल्का है उनके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो तिल मिला गया था भीतर ही भीतर। और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्षणिक विराम। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था यह, पर शायद था, तभी तो जिंदा जला दिए गए। और जिन्होंने जलाया उन पर कोई उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे बिशु ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप करा दिया गया उसे। अब होगी किसी की हिम्मत जो चुप ही कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस गवाही लेने आई तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बात कह दे। जानते हैं, सच बोलते ही गला दबा दिया जाएगा, और जहाँ सच का ही गला दबता हो वहाँ न्याय की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए सुकुल बाबू ने मजमे की ओर देखा, पर मजमा चुप बैठा था, सूने सपाट चेहरे लिए। सुकुल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बयान लेने का नाटक तो हो ही गया, और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालत में। और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों के वोट भी चाहिए और पैसा भी। इसलिए अभी तक उनकी हर ज्यादती पर, हर अन्याय पर पर्दा डाला जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन करेगा? पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास हो गया होगा आपको कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए कौन आएगा? सुकुल बाबू ने देश में लिपटा हुआ प्रश्न मौजमे की ओर उछाल दिया, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात की, या कि उनके नाम के नारे ही लग जाएं। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बस एक कोने से बड़ी रिड़ियाती सी आवाज आई, का बताएं हमारा दुख मूला, कोई नहीं जानता। कि तभी बगल से खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को जमीन पर ठोका तो वो रिड़ियाती आवाज भी चुप गई। तब सुकुल बाबू ने आवाज को और भी ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है। और कुर्सियों का तकाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को गोल मोल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है।
इंसानियत की खाद बनी कुर्सी को पाए अच्छी तरह जमते हैं। मजमे में एक सिरे पर जहां नए नए चेहरे वाले लोग बैठे थे, तालियां बजने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए। उस जरा से शोर के लिए सुकुल बाबू ने ऐसे कहा जैसे भारी शोर मच रहा हो। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूं कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूं, मुझसे भला कैसा डर? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया और कुर्सी पर बैठकर आपने जो किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफेद को काला और काले को सफेद करने में लगे हो? क्षणिक विराम। इस हारे हुए सुकुलवा से डरने की जरूरत नहीं, पर भगवान से जरूर डरो। इस बेजवान बेगुनाहों पर इतना जोर जुलूम मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो सुकुल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज में तेजी आ गई। मैं मानता हूँ हमसे गलतियां हुई, आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती। सरकार ने आपकी सुख, शांति, उन्नति, समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए। हम आश्वस्त हुए क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि इस सरकार के हाथों आपका भला ही भला होना है तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कार में दास साहब का सहयोगी न बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूं। पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के इस जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, इतना गया गुजरा भी नहीं हूं। क्षणिक विराम। यह मत सोचिए कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को? सुकुल बाबू सिट पिटाया नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया तैश के साथ, खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बिसु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बिसु की मौत की नहीं है, ये बात सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। ये मौत कुछ हरिजनों की या एक बिसु की नहीं, आपके जिंदा रहने की हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के साथ बेच दिया गया है और यही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुल्म ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं लड़ूंगा आपकी यह लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप लोग साथ देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने में नारे लगने लगे। बाकी लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वाले को देखते रहे और लठ्ठधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठकठकाते रहे। पर मजमे में अब काफी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पहले की तरह सुने और सपाट नहीं रह गए। सुकुल बाबू ने आवाज और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा से कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराजगी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ कि 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा, आप लोगों के लिए रहा हूँ। हक है आप लोगों का मुझ पर और अब हक अदायगी का अवसर आया है तो ये सुकुलवा चुकेगा नहीं। चुके तो जूते मारिए उसके मुंह पर। क्षणिक विराम। मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बिसु को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ नहीं आई। उससे पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे और धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुकुल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दास साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व सुकुल बाबू करेंगे। मजमा उखड़ने तक लोगों में काफी उत्तेजना आ गई थी और सुकुल बाबू को लगा कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट और गदगद से सुकुल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा ही दिया सुकुल बाबू। सुकुल बाबू का मन फिर आंकड़ों में उलझ गया। जोरावर वाले दल के वोट तो गए, करीब 45% वोट हैं जोरावर के, एकदम बंधे बंधाए, एक नहीं फूटने का उनमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे,
तब बात बनेगी। पर इन नीच जात वालों का कुछ भरोसा नहीं, घेर घार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं। तो जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और कब ये फूट ले, कुछ ठीक नहीं है ससुरों का। अब सारे हरिजन और विश्व की जात वाले एकजुट होकर शुक्ल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा यह भाषण। और शुक्ल बाबू को लगने लगा कि गांव वाले की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे रहे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते, खलबली भी मचती और मजमे का रुख अपने साथ उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजान से होकर बैठे रहे। इतने बौड़म तो अब नहीं रहे गांव वाले, बल्कि कहना चाहिए शहरियों के भी कान काटने वाली चतुराई आ रही है आजकल उनमें। पिछले साल इन्हीं के कान काट कर रख दिए थे उनकी अपनी हथेली पर। एकाएक कुछ ख्याल आया। शुक्ल बाबू को ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमाओ। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चले? बिशु के घर तो गए ही नहीं। उसका बाप तो सभा में नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और ही असर होता है। गांव वाले तो इन छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।